राज्य सचिव अनिल कुमार वर्मा जी का कहना है, आशाएं जगह जगह सभी जिले के हेडक्वार्टर पर धरना दे रही हैं। कानपुर में मीटिंग के दौरान ये तय हुआ था कि पूरे प्रदेश में जो आशाओं की मांगें हैं, ये जिले या सीएमओ के स्तर पर हल होने वाली नहीं है। अपनी मांगों को अगर हल कराना है तो हमें पूरे प्रदेश में एकजुट होकर हड़ताल करना होगा, धरना देना होगा। आइए सुनते हैं अनिल कुमार वर्मा। सभी जिला हेडक्वार्टर्स पे प्रदेश के धरना दे रहे हैं। हम लोगों ने कानपुर में एक मीटिंग की थी जिसमें तय किया था कि हम लोग पूरे प्रदेश में, चूंकि आपकी जो मांगे हैं वो जिले या सीमों के स्तर पे हल होने वाली नहीं है, उन मांगों को अगर हल कराना है तो हमें पूरे प्रदेश को एकजुट करना होगा। और उसके तहत जो पिछला 25 सितंबर का धरना था लखनऊ का, जिसमें बड़ी संख्या में 20,000 आशा बहनें पूरे प्रदेश से जुटी थी, उस लड़ाई से कि उम्मीद बनी थी कि हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और उसी के तहत आज पूरे प्रदेश में जगह जगह पर सूचनाएं जो मिल रही हैं कि लगभग 60 जिलों में हमारी आशा बहनें धरना दे रही हैं और अपनी मांगों को बुलंद कर रही हैं। ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है, किसी भी हालत में बातों को बेगारी करवा रही है आप लोगों से। अभी आशा बहनें हरियाणा में लड़ी और उन्होंने एक लड़ाई जीती है, 11,000 का मानदेय आप लोगों का फिक्स हुआ। बिहार की बहनों ने 1 महीने तक हड़ताल चलाई और वहां पर भी जो है मानदेय तय हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने तय किया है कि आगे हम लोग हड़ताल में जाएंगे। आज का धरना की तैयारी जो है उस रूप में आप लोग नहीं कर पाए। 8 दिसंबर से हम लोगों ने नारा दिया था कि उत्तर प्रदेश की बहनें भी हड़ताल में जाएंगी, लेकिन त्योहारों के दबाव और पूरी तैयारी न हो जाने की वजह से उस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। उसके लिए अभी इसी दिसंबर की 12 तारीख को पूरे प्रदेश की आशा बहनें इलाहाबाद में ही जुटेंगी। जो नेता हैं पूरे प्रदेश में आशा बहनों की, उनकी एक मीटिंग इलाहाबाद में ही बुलाई गई है और उसकी तैयारी के लिए आप लोगों को भी सहयोग करना होगा। देवानंद जी के जुम्मे वो मीटिंग है और 12 दिसंबर को यहीं बैठ के हम लोग हड़ताल के लिए तारीख तय करेंगे, किस दिन से हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। बिना हड़ताल किए और बिना पूरे प्रदेश को एकजुट किए आपकी मांगे पूरी नहीं हो सकती। उसकी तैयारी के लिए 12 तारीख को बैठना है। आप 20 दिन बाद हम लोग मीटिंग इलाहाबाद में करेंगे जिसमें पूरे प्रदेश की आशा बहनों की नेता जुटेंगी। आज जिस तरह की स्थितियां हैं, त्योहारों का जिस तरह से दीपावली और दशहरे का दबाव था, उसमें तैयारी हम लोग नहीं कर पाए कि 8 दिसंबर से हम लोग हड़ताल में जाएंगे। उसकी तैयारी के लिए 12 दिसंबर को हम लोग बैठेंगे। लेकिन प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह लखनऊ में हमारी बहनें जुटी थी, जिस तैयारी से जुटी थी, उसी तैयारी के साथ हम निश्चित रूप से दिसंबर के आखिर तक हड़ताल की तैयारी करेंगे और इस सरकार को ये बताएंगे कि आशा बहनें मजबूर नहीं है, तुमसे लड़ के अपना हक लेंगी। उस लड़ाई की तैयारी कर रही हैं। आज हम लोग देर से आ पाए, हमारे साथी कई लोग, हमारी एक नेता, इस इलाहाबाद शहर की प्रमुख नेता, आज उनका देहांत हो गया है और उनके पास ही हम लोग अभी तक थे। यहाँ से फिर जाना है, उनकी मिट्टी कल उठेगी। उस तैयारी की वजह से हम भी देर में आए आपके बीच में, उसके लिए माफी चाहेंगे। लेकिन आपको ये बताने हम आए हैं कि आपकी जो संघर्ष और लड़ाई चल रही है, पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में इस लड़ाई को हम लोगों ने संगठित किया है और उस लड़ाई के तहत जो मांगे आपकी हैं,
आपका वेतन न्यूनतम 25,000 रुपया, आपकी ड्यूटी 8 घंटे की जाए। उन तमाम लड़ाइयों को आप लोग लड़ रही हैं और उस लड़ाई को लड़ेंगी और जीतेंगी। प्रशासन को भी और इस देश के प्रधानमंत्री मोदी और जोगी को भी हमें बताना चाहते हैं कि आशा बहनों ने जो ये झंडा उठाया है, अब इस झंडे के तहत जो लड़ाई शुरू हुई है उसमें ये लड़ाई संघर्ष के अंतिम दम तक जाएगी और तुमको उनकी मांगे मानना होगा और उनकी लड़ाई को लड़ना और जीतना होगा। इस तैयारी के साथ आप इस लड़ाई को लड़ेंगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इंकलाब जिंदाबाद।